डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.4 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफाइन रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब पहला क्वेश्चन ही जो है वो रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। और इनको समझने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ना सिर्फ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, बल्कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के पहले जो 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 202 के ऊपर मौजूद है। ये सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हम इस वीडियो में सीखते हैं, सारे फार्मूले भी सीखते हैं और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा इसी के साथ फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं फिर। सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है 5.3, उसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो फाइंड की थी। उसके मुख्तलिफ तरीके सीखे हैं, ग्रुप और अनग्रुप डेटा का, मीन, मोड, मीडियन के। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? द मेजर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्रेडनेस ऑफ डेटा और द डेटा वेरिएशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब जो डेटा है ना, डेटा से मुराद है जो, जैसे कि नीचे आपको डेटा दिया गया, ग्रुप डेटा है चाहे अनग्रुप डेटा है, तो उसका जो है वो स्प्रेडनेस फाइंड करना है। डिस्पर्शन से मुराद है स्प्रेडनेस, वो डेटा कितना फैला हुआ है, डेटा कितना फैला हुआ है, यानी कि छोटे से छोटा नंबर क्या है, फिर बड़ा नंबर क्या है ऑफ डेटा, और द वेरिएशन अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू, जो सेंट्रल वैल्यू मीन, मोड, मीडियन है, उससे हम फाइंड करेंगे कि डाटा उससे आगे कितना आगे की तरफ है और पीछे की तरफ जो है वो डाटा सेंट्रल वैल्यू से कितना है, यानी सेंट्रल वैल्यू से डाटा जो है किस हद तक फैला हुआ है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है जी। द फॉलोइंग फार्मूला आर टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ द गिवन डेटा अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू। जो सेंट्रल वैल्यू होती है, मीन, मोड, मीडियन, उसकी जो डिस्पर्शन है फाइंड करने का, जो उसका बिहेवियर फाइंड करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, SD। ठीक है, ये आपने तीनों फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में, ये टॉपिक आप सीखेंगे। द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज टू चेक द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ द गिवन डाटा अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि हमने डिटेल से पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेंज की, कि रेंज इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी डिस्पर्शन की जो सबसे सिंपल मेजरमेंट है वो रेंज है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। यानी कि इसका फार्मूला है रेंज R इज इक्वल टू XM माइनस एक्स नॉड। ये आपने जीरो नहीं पढ़ना, ना ही नॉट पढ़ना है, ये नॉड है। वेयर XM क्या होता है? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, जो डाटा आपको दिया गया उसके सबसे बड़ी वैल्यू, और एक्स नॉट से मुराद है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो डाटा की सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू बाद में रखेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी, R आ जाएगी। डिस्पर्शन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग स्प्रेडिंग थिंग्स। ये यानी ये कुछ, ये जो कीप इन माइंड्स हैं, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ये भी साथ साथ बता रहा हूँ। अब रेंज को समझने के लिए क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दिया गया है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही है XM माइनस एक्स नॉट। सबसे बड़ी वैल्यू जो है 60 है इस डाटे में, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 15 है। दोनों को माइनस करेंगे तो रेंज आपके पास 45 आ जाएगी। ये आपके पास अनग्रुप डाटे का है। ठीक है, अगर आप डाटा इस तरह का मिलता है आपको, पार्टिसिपेंट 1 से लेकर 8 तक हैं, उनकी एजेस दी गई हैं। ठीक है, तो आपने रेंज फाइंड करनी है। अगेन हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 40 है। लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 20 है। तो आपके पास रेंज जो है वो 20 आ जाएगी। द रेंज ऑफ द डाटा इज 20 ईयर। 20 ईयर इसकी जो है वो रेंज आ जाएगी। तो ये हो गया रेंज। रेंज था। रेंज के बाद आगे जो चलते हैं वो है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का है S²। अब द वेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी डाटे में वेरिएबिलिटी कितनी है। इट इज़ अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होती है, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। अब जो थोड़ी सी डेफिनेशन आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है इसको समझने के लिए, जो नीचे छोटी करके डेफिनेशन लिखी वो है वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं, यानी कि इसको लिखेंगे S², यह आएगा समीशन x माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब ये समीशन x मुराद जो डाटा माइनस x के ऊपर ये साइन लगा हो तो ये मीन। ठीक है, ये तो मतलब मीन डिवाइड बाय n से मुराद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब दोबारा डेफिनेशन पे आए। वेरिएशन इज द एवरेज। एवरेज क्या होती है?
समीशन ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये एवरेज ऑफ ए स्क्वायर डेविएशन, यानी डेविएशन का स्क्वायर लिया है फ्रॉम द मीन में से। ठीक है, तो ये फार्मूला को देख के अब आपको समझ आएगा। इट इज़ जनरेटेड बाय एस स्क्वायर एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर अनग्रुप डाटा एज, यानी अनग्रुप डाटा के लिए हम अगले पेज पे फार्मूला पढ़ेंगे। की फैक्ट देख लेते हैं। मोस्टली वेरिएंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सेट ऑफ डाटा, दो तरह का डाटा दिया गया हो तो उसको कंपेयर करने के लिए वेरिएंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉलर वेरिएंस मीन दैट द डाटा इज मोर कंसिस्टेंट, यानी अगर वेरिएंस की वैल्यू जो है छोटी आ रही है, स्मॉलर आ रही है, इससे मुराद है कि डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट से मुराद है उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, डाटा एक दूसरे के साथ साथ है। यानी इस तरह ये डाटा देखें, एजेस हैं, बहुत ज़्यादा इनमें फासला नहीं है। ठीक है, सबसे कम वैल्यू 20 है, सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, इनके दरमियान ही सारा डाटा मौजूद है। तो ये फिर अगले पेज के ऊपर हम फार्मूले करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, द फार्मूला वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? ये है एस स्क्वेयर समीशन एक्स माइनस ये एक्स बार से बना था मीन का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन बाय डेफिनेशन मेथड, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके मुताबिक। और एस स्क्वेयर इज ए समीशन एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वेयर डिवाइड बाय एन। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड, यानी दो मेथड हैं, एक बाय डेफिनेशन मेथड से भी कर लें या बाय डायरेक्ट मेथड से भी कर लें, आपकी मर्जी है, दोनों फार्मूले हैं। इसमें सबमिशन से मुराद है कि आप जानते हैं कि ऐड करना है, एक्स से मुराद है जो डाटा हमारे पास दिया गया है, और ये एक्स बार से मुराद है मीन है, और डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हमें सारा कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये आपके पास ये 7 स्टूडेंट टुक एज ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स, दे गॉट मार्क्स आउट ऑफ 15, 15 में से मार्क्स इनके लिखे हुए हैं। फाइंड द वेरिएंस इन देयर मार्क्स बाय यूजिंग बोथ मेथड इस्तेमाल करने हैं। तो ये आपके पास टेबल बना हुआ है, टेबल में 5, 7, 8, 11, 6, 9, 10 ये सब का डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्स है, ये डाटा है, इसको सम कर लिए, ये आपके पास 56 बनता है। अब सबसे पहले इस डाटे का आपने मीन फाइंड कर लेना। मीन कैसे फाइंड करते हैं? टोटल ये जमा करें, 56 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो इसको 7 पर डिवाइड करेंगे तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा? 8। आपने मीन फाइंड कर लिया, आपके पास 8 आ गया। अब बाय डेफिनेशन मेथड है वो ये फार्मूला स्क्वेयर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन। अब ये इन्होंने इधर फाइंड किया हुआ टेबल में, ये देखें एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, एक्स क्या है? 5 है, 5 माइनस, ठीक है, ये क्या है? मीन हमारे पास क्या है? 8। ये देखें तो क्या आएगा? -3, ये -3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ ये फार्मूला लगा के किए हैं। इसमें से ये उन्होंने पहले रखा है, बाद में जो 8 रखा है माइनस किया, 11 में से 8 गए 3 आ गया, 6 में से 8 में से 6 गए 2 आ गए, 9 में से 8 गए 1 आ गए, 10 में से 8 गए तो 2 आ गए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास इस तरह आ जाती हैं। तो अब ये वैल्यूज़ आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम हम करेंगे वो है एक्स माइनस इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है, यानी इस वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यानी इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया है, क्योंकि फार्मूले में ऊपर देखें तो ये स्क्वायर का फार्मूला है, यानी इसका स्क्वायर लिया हुआ है, तो उन्होंने पहले इसका स्क्वायर ले लिया। आगे आखिर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी जो है फार्मूले में यूज़ हुआ है। ये देखें तो एक्स स्क्वायर से मुराद है ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर लिए। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, तरह सब का स्क्वायर ले लिया। अब इसको ऐड कर लिया है, ये ऐड किया हुआ है 28 आता है, इसको ऐड किया हुआ है 476 आता है। ये टेबल बनाने के बाद जस्ट वैल्यूज़ पुट करने हैं। ये इसकी वैल्यू जो आप देख सकते हैं, ये हमने फाइंड किया 28 डिवाइड बाय एन से मुराद है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, तो 4 आ जाएगा स्क्वायर मार्क्स। इस तरह सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का भी फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। ये फार्मूला है स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइड बाय एन होल का स्क्वायर, डायरेक्ट मेथड। अब देखें समीशन एक्स स्क्वायर क्या है? ये आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? 476। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, तो ये 28 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे 476 आएगा डिवाइड बाय एन। एन से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब 476 को अगर 7 पे डिवाइड करें, 476 डिवाइड बाय 7 करें तो वो 68 ही आता है। नीचे वैल्यू ठीक लिखी हुई है, ऊपर यहाँ पे ये गलती कर दी है, तो यहाँ पे आएगा 476 डिवाइड बाय 7 माइनस। अब नेक्स्ट है समीशन एक्स। समीशन एक्स के ये है आपके पास एक्स 56 डिवाइड बाय 7, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू 7 है, का होल स्क्वायर।
आप देखें 56 डिवाइड बाई 7 करें क्या आता है, 8 आता है। 8 का स्केयर इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें लिखने में गलती हुई है इनसे, बाकी नीचे इन्होंने ठीक लिखा है। 68 माइनस 8 का स्केयर क्या होता है 64, 68 माइनस 64 करेंगे तो 4 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो वेरिएंस आया है वो यहाँ पे 4 मार्क्स आया है, ठीक है। यहाँ पे भी इस फार्मूले से भी 4 मार्क्स ही आया है, यानी दोनों फार्मूले लगा के चेक कर लिए, दोनों फार्मूले के साथ हमारे पास जो आंसर है वो एक जैसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, ठीक है, एस डॉट डी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। Standard deviation is the square root of the average of square deviation from the mean. It is abbreviated SD and is denoted by S. It is calculated by the following simple formula ungrouped data. ये जी फार्मूला है जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है ना, जो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, जो वेरिएंस आई है उसका स्क्वायर रूट ले लें। जो वेरिएंस आपके पास आई है उसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट दो फार्मूले हैं ये आपके सामने हैं। एस इज इक्वल टू, देखिए दो फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये वाले फार्मूले, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट ले लें। इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगी। ये स्क्वायर रूट लिया हुआ है इन्होंने, दोनों का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो ये एस इज इक्वल टू, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, यानी एस स्क्वायर इसके बराबर था तो इधर भी स्क्वायर रूट लिया तो ये खत्म हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। तो ये दो फार्मूलों को समझने के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है। अगेन यहाँ पे द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन इंचेस इज गिवन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डाटा। ये डाटा दिया गया, ठीक है। इस डाटे का मीन जो है वो निकाल के नहीं दिखाया हुआ, मैं दिखा देता हूँ। 275 टोटल आता है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, तो 55 जो है 55 इस डाटे का मीन आता है, ये मीन। तो 59 में से 55 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। इसी तरह ये वैल्यू सारी निकाली हुई है। अब आगे इसका स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे एक्स स्क्वायर है, यानी ये वाली सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिया हुआ है सबका, और आखिर पे टोटल किया हुआ है, इसका भी टोटल किया हुआ है, इसका भी टोटल यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जिस तरह हमने ऊपर एक टेबल स्टडी किया है इसी तरह ये नीचे भी एक टेबल बना हुआ है। तो टेबल मैंने आपको समझा दी है, नेक्स्ट पेज के ऊपर जस्ट आपने फार्मूले अप्लाई करना है। नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 सबमिशन, ये बल्कि उन्होंने निकाला हुआ है, जो मैंने आप पीछे निकाला था मीन, ये उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। जस्ट फार्मूला पुट किया, ठीक है। ये सबमिशन एक्स में ये हमने सबमिशन फाइंड किया, 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2.45 इंचज़ आएगा। इस तरह ये आगे भी फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज़ पुट करनी है, जो वैल्यूज़ हमने पीछे टेबल में पढ़ी हैं उनको कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास 2.45 जो है वो ऐसा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मेथड के साथ। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 2.45 इंचज़ होगा। ये फार्मूला जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया। एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारा मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन भी कर दिए, इनके फार्मूले भी एक्सप्लेन कर दिए, और इनका पर्पस यानी पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो ये लिखा हुआ है ऊपर, ये स्टार्ट में कि इसका पर्पस क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। द मेजर ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेडनेस ऑफ डाटा और द डाटा वेरिएशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी ये इसका पर्पस है कि डाटे की स्प्रेडनेस जो है वो हमने फाइंड करनी होती है। तो इस तरह ना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मुकम्मल हो गया इस एक्सरसाइज का सारा सीख लिया, बल्कि इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी साथ ही कंप्लीट कर लिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।